श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो मामेश्वराभ्याम नमो एकादश स्वधाम प्रकाशयन्ते नमः। आज सातवें सत्संग के क्रम में श्रीमद् भागवत कथा में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है। तो इस संबंध में एक ये बहुत प्राचीन कथा है। यस श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पाप की हानि होती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तन्मुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत रहते थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों के ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण क्या थे? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्या स्थापिता पिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। भिक्षुक होते भी आत्मदेव ब्राह्मण आत्मदेव धनवान थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधली नाम की थी। अपनी ही बात को पुष्ट करने वाली थी और दुनिया भर की बात बनाने वाली, क्रूर बकवास करने वाली, गृहकार्य में चतुर, कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। तो उनकी पत्नी जो है सदैव अपनी मनमानी करने वाली थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रियः। तो आत्मदेव खटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। खटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। तो आत्मदेव 6 कर्म करने वाले थे कि एक विद्या पढ़ना, दूसरा पढ़ाना, तीसरा यज्ञ करना और यज्ञ कराना, चौथा 5वां दान देना और फिर दान लेना। एक आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। तो इसी से पंडित जी दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न, भूमि, गाय, स्वर्ण और वस्त्रों का नित्य प्रति कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे। धन की 3 गति होती है। क्यों धन की 3 गति होती है? दानम भोगम नाशस्तिथ्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो ने ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। और हाथों की तो मतलब दान की 3 गति होती है कि जो ना तो दान, भोग और नाश। तो जो ना दान देता है ना भोग करता है तो धन की तीसरी गति होती है, उसका नाश हो जाता। आसार व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है, लेकिन तू जाता नहीं। जब मरता है तो दाने ने पाणी न तु कंकणे ने श्रोतम सुते नैव न तु कुंडलेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। अरे पिबंति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। तो कहते हैं जो अच्छे कर्म करता है बुरे कर्म से दूर रहता है, जो आस्तिक है और श्रद्धालु ऐसे सद्गुण वाला पंडित है। निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिका सद्दधान तत्पंडित लक्षणम। और ब्राह्मण के कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् द्विजुच्यते विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोते उच्यते। ब्राह्मण के घर पैदा होने से ब्राह्मण, संस्कार हो जाने पर द्विज, विद्या पढ़ने के बाद में विप्र, और जो तीनों बातें पूरी करता उसे श्रोत्री कहते हैं। तरुअल फल नहीं खात है नदी न संचय नीर अपरमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एकदा साधु जो दुखान गृह त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहे थे। जल पी करके शोक में बैठे ही थे कि वहाँ
कोई सन्यासी आ गए, वहाँ ब्राह्मण से उस सन्यासी के ब्राह्मण वहाँ से उस सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम करके रोने लगे। उसे उन्हें रोता देख करके सन्यासी ने कहा कि कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसी हित्वा जलम निखर्णसु प्रजा दुखेन कर्षितः मूर्तादपि ततैव सन्यासी कश्चिदागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्जनं दिग्वनं धनमात्यायस्य दिग्वनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। कहते हैं प्रभु पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, और पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, और पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मायाधीनु सबंध्या सर्वथा भवेत यो मया रोपिणी वृक्षा सोपी बंध्यत्वमाश्रयेत। कहते हैं हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष पर भी फल नहीं आते हैं। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूँ। आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट से क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया है? संतते सगरो दुखम अवापांगा पुरा तथा रेमुंचादि कुटुम्बासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। संतान पुत्र से एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया है? कंस से क्या सुख पाया है? क्या बहुत से लोगों हमारे जाने से बहुत से पुत्रों वाले सागर ने सुख पाया? पुत्र से दुखी दुख होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र दुख, तीन प्रकार के पुत्र दुख होते हैं। पहला, पुत्र पैदा ही न हो, दूसरा पैदा होकर मर जावे, और तीसरा पैदा भी हुआ है और मौजूद है परंतु मूर्ख है। तीसरा जो है पैदा हुआ है, मौजूद है और मूर्ख है। तो कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य शिष्यो विधवस्य कन्या बिना अग्निना खटपद हेत कायम। हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये जीवन भर की छाती को जलाते हैं। कायेन वाचा कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निना खटप्रद हेत कायम। तो संतान 2 प्रकार की होती है, एक जन्म देने से पुत्र पुत्री, दूसरा 2 दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या। हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी? सप्त जन्मावधितौ पुत्रो नैव च। आत्मदेव बोले, महात्मा जी, आप मुझे ज्ञान मत बताओ। मैंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न की पुत्रहीन हूँ। अब सब सदा सहा नहीं जा रहा, और मेरी ही क्या पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी हुई थी। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। तो फिर क्या किया? गुरु जी के घर जा कर के निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अतः यदि आप पुत्र प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। सन्यासी बोले, आत्मदेव, आप इतने अधीर मत हो। उकताए काम नसाए धीरज काम बनाए, उकताए काम नसाए और धीरज काम बनाए। अर्थात अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति होती रहे। आता हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त इतनी प्रबल कामना मत ठानो।
इससे भगवत भक्ति पर का ह्रास होगा। आत्मदेव कहने लगे, हे मुने, मैंने पढ़ा तो सब है, लेकिन इस समय कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य तो गीता में तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, यहाँ पर आत्मदेव सन्यासी महात्मा से कहते हैं कि हे महात्मने, मैं कार्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। इस अवस्था में जो श्रेयस्कर हो आप कृपा करके मुझे बताएं। इस पर सन्यासी बोले, हे आत्मदेव, संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं। एक जो है पुत्रेषणा, दूसरी वित्तृष्णा और तीसरी लोकेषणा। इन तीनों के लिए प्राणी संसार में भटकता रहता है, अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है। देखो, तुमको भी पुत्र प्राप्त की इच्छा व्यथित कर रही है। संसार में न तो एक पुत्र वाला है, लाले राजांग को पुत्र से सुख मिला, न महाराज सगर को 60,000 पुत्रों से सुख मिला। महाराज उग्रसेन को तो कंस ने जेल में ही महाराज उग्रसेन को तो कंस ने जेल में ही डाल दिया था। दशरथ जी को 4 पुत्रों से भी सुख नहीं मिला, और वसुदेव देवकी को तो विवाह के समय आकाशवाणी होने पर ही जेल में रहना पड़ा था। सन्यासी के बार बार समझाने पर भी जब आत्मदेव को समझ में बात नहीं बैठी तो उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, कहे नहीं मानते हो तो इस फल को पत्नी को दे देना, इसे खाकर सदाचार से रहेगी और श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। सन्यासी ऐसा कहकर चले गए। धन्य पत्न्या प्राणो फलम दत्वा स्वयं व्यातस्तु कुत्रचित। आत्मदेव ने घर जा आकर पत्नी को उसके हाथों में उस फल को देकर कहीं चला गया। धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं की, अश्रद्धा नहीं की। और बिना श्रद्धा के क्या होता है? अश्रद्धया धूतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेते नो हि। गीता के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप जो भी कार्य किया जाता है सब नश्वर है, सब वह असत कहलाता है, वह तो इस जन्मे और मरने पर भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मदेव की पत्नी धुंधली श्रद्धा से उस फल को हाथ में लेकर अपनी बहन व सहेलियों में विचार करने लगी। कहती है, यदि मैं इस फल को खा लूँगी तो पेट भरने के कारण मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊँगी। गर्भवती पत्नी की सुंदरता कम हो जाती है, प्रसव के समय की असह्य वेदना को कैसे झेल पाऊँगी। यह सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उदर में ही रहे, यदि सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उदर में ही रहा तो कैसे जीना होगा। बालक के पालने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, उसे कैसे कर सकूँगी मैं। इस महात्मा द्वारा दिए फल को कैसे खाऊं। मेरे मत से तो बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती ही। बांझ या विधवा नारी ही सुखी रहती है। जिसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा हो, उस अज्ञान के कारण ही बुद्धि रूपी धुंधली विपरीत क्या बातें सोच रही है। कहते हैं, जिसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा हो, उस अज्ञान के कारण ही बुद्धि रूपी धुंधली विपरीत बातें सोच रही है। और धुंधली की बहन बोली, अरे बहना, खाबे पहिरे ढोंगती जो ये जोगी अवधूत। अरे बहन कहूँ फूल फलनते हो तन देखे पूत। तो कहते हैं, मेरे गर्भ है, मेरे कई बच्चे हैं, मेरे घर धन खूब है। जब बालक तेरे घर धन खूब है, जब बालक होगा तब मैं आपको उसको रात में ही तेरे घर भिजवा दूंगी। तो तू मेरे पति को धन दे देना, उसका पालन पोषण करने को पीछे मुझे बुलवा लेना, और इस फल की परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे। दोनों बहनों ने कुछ रच करके गाय को खिला दिया, कह के फल को गाय खिला दिया, और योजना अनुसार आत्मदेव ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया। काह न पावक गुजर सके, काह न समुद्र समाय, काह न अवला कर सके, कान अवला कर सके, कही जग कालु न खाए। कालांतर में जब बहन के पुत्र हुआ तो उसका पति रात में ही उस शिशु को धुंधली को दे आया गया, और बदले में बहुत सा धन ले गया। सुबह होने पर धुंधली ने आदिदेव के पास समाचार भेजा, स्वामी मेरे पुत्र हुआ है,
अब तो पंडित जी के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे महाराज दशरथ जी, दशरथ जन पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समान, सर्वसदान दीन सब काहू, जिहि पावा राखा नहीं ताहू। आत्मदेव ने भी हर्षोल्लास से खूब दान धर्म किया, खूब भोज दिया। सारी बस्ती में भी पंडित जी के पुत्र होने का समाचार से हर्ष छा गया। लेकिन पुत्र दूसरी का था। धुंधली बोली, पतिदेव मेरे स्तनों में दूध नहीं है, बालक कैसे पलेगा? मेरी बहन के अभी अभी कुछ दिन पहले संतान हुई थी, वो मर गई है। यदि आप कह दें तो मैं उसे यहाँ ला लाऊं, यहाँ बालक पल जाएगा। आत्मदेव ने स्वीकृति दे दी। हाँ, माता धुंधली ने पुत्र का नाम पुत्र से धुंधकारी थी, नाम माता प्रतिष्ठितम धुंधकारी रखा। 3 महीने बाद गांव में भी एक स्वर्ण के समान चमकते गाय जैसे कान चमकते हुए बालक को जन्म दिया। आत्मदेव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पुत्र के यथोचित संस्कार करवाकर नामकरण किया। गौकर्ण तम सुतम दृष्टवा गौकर्णम नाम चाकरो, दुष्पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। मनुष्यों के 16 संस्कार होते हैं, कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, उपनयन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन एवं वानप्रस्थ, अंतिम में संन्यास। फिर संन्यास के बाद अंत्येष्टि। भगवान राम संस्कारों के विषय में मानस में कहते हैं कि करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग भय सब भय उछाहा, विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाय बढ़े अभिषेको। जिन देव के घर एक भी संतान नहीं थी, अब दो दो पुत्र होने से प्रजा में हर्ष छा गया। परंतु जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे, धुंधकारी में अनेक दुर्गुण आने लगे और गोकर्ण में सद्गुण दिखने लगे। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी चोर तथा दुराचारी हुआ, वह दूसरे के घर को जला देता, दूसरे के बच्चों को कुएं में डाल देता। चांडालों का संग करने वाला, हिंसा करने वाला, वैश्यागामी हुआ, पिता के धन को बर्बाद करने लगा। एक दिन धन रहने पर माँ बाप को पीटकर बर्तनों को ही ले गया। धुंधकारी के आचरणों से दुखी होकर आत्मदेव सोचने लगे, बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदाय कहा। दुष्ट पुत्र के होने से तो बांध रहना अच्छा है। आपके आत्मदेव सोचने लगा, कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, मेरे दुख को कौन दूर करे? इस प्रकार सोते सोते रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुखम व्यपो है। इस प्रकार जीने से तो मरना अच्छा है। पिताजी की मरने के लिए उद्यत तो बुद्धिमान गोकर्ण ने समझाया। पिताजी संसार में जो भी प्राप्त होता है, स्त्री पुत्र परिवार पति बहन भाई आदि सब प्राप्त से ही प्राप्त होता है। धुंधकारी भी तो आपका पुत्र है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जके राम नाम धन होय, जके राम नाम धन होय। धन्य वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव चा, ते सर्व ज्ञान ते सर्वे विज्ञान वृद्धा वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। आत्मदेव बोले, बेटा वह पुत्र नहीं चांडाल है। चांडाल जो माँ बाप को सेवा न करे, संत सेवा न करे, मंदिर में पूजा अर्चना न करे और गुरु का भजन नहीं करता वो चांडाल है। आत्मदेव सोचते हैं कि संसार से तो एक दिन सबको जाना है, परंतु इस दुष्ट धुंधकारी से मुझे दुख मिल रहा है। मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार, मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार। आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार, आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार। पुत्र तो वह जो या पीड़े सुचैत पितरम से पुत्रो, अपने अच्छे कामों से पिता को प्रसन्न रखे वही पुत्र है। हे पुत्र, या धुंधकारी तो दुष्ट है, तुम मुझे इस
धर्म संकट से बचने का उपाय बतलाओ, मैं अब क्या करूं। गोकर्ण महाराज कहने लगे, पिताजी सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि रेखा। अहंकरोमीति तुमिताभिमानः, अहंकरोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्रो ग्रसितो ही लोका। जो ऐसा समझते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है उसकी बुद्धि कुंठित है। मैं कहता हूँ कि यह झूठा अभिमान है। इस संसार में प्राणी अपने अपने सूत्र अपने अपने कारणों के अनुसार जो है, तो इस संसार में प्राणी अपने अपने सूत्रों अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। यहाँ सुख बहुत कम इंसानों को मिलता है। न चेन्द्र से सुखम किंचित सुखम चक्रवर्ती नहा, सुखमस्ति व्यक्त से मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी ने इंद्र को सुख पिताजी ने न इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख तो केवल एकांत में रहने वाले मुनियों को है। सब एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र विचारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे होते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे और इंद्र कहे मोह से ब्रह्मा सुख होते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव कारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय।